जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए 25 प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं और ये 25 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं आप लोग 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही जवाब देते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते जाएंगे। तो देखिए, गाजर का रंग जो है ये कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है प्याज का रंग किसके कारण होता है, तो प्याज का रंग जो है ये एंथोसायनिन के कारण होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, एंथोसायनिन के कारण प्याज का रंग होता है। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है, तो टमाटर का रंग लाल लाइकोपीन के कारण होता है। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। सही जवाब है एड्रीनलिन हार्मोन, ये लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। टाइम्स अप। तो देखिए, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है, तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है, तो ये अभिव्यक्त की जाती है ऑक्टेन संख्या से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑक्टेन संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जल गैस किसका संयोजन होता है। सोच समझ कर आंसर करना है और सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो देखिए, जल गैस जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का संयोजन होता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया है। याद रखना है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एंजाइम क्या होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे, एंजाइम क्या होता है। तो देखिए, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है और ये कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। इसी के साथ राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, प्रोटीन होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। चलिए, सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो ये हाइड्रोजन है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपके एग्जाम में पूछा गया था कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। चलिए, वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में आपको बताना है ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसका सही जवाब है गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए आंसर करेंगे, बहुत ही बेसिक लेवल का प्रश्न है, लेकिन आपके एग्जाम में एक प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं। तो देखिए, डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसकी सहायता से रक्त में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम, इसी दोनों की उपस्थिति के कारण क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ जो है ये थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संसार का सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है। चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए,
तो देखिए संसार का सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद कर लीजिए माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और फ्रेंड्स, अगर आप ग्रुप डी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए भी डेली करंट अफेयर्स का एक प्रैक्टिस सेट डाला जाता है। बस इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। बहुत ईजी प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है प्रकाश प्रकीर्णन की खोज किसने की थी? तो याद रखना है सर सीवी रमन ने प्रकाश प्रकीर्णन की खोज की थी। आनुवांशिकी की खोज किसने की थी? तो हरगोविंद खुराना। दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मीथेन गैस को बोला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसका सूत्र होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए 1 जूल जो है ये 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन B3 की कमी से होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयाम का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। आयाम का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। सभी को ध्यान रखना है। कितने आधारी राशि है? तो 7 आधारी राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगाणुनाशक के रूप में उपयोग किए जाने वाला पदार्थ आयोडोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और VVI रहने वाला है। आपको आयोडोफॉर्म का रासायनिक सूत्र बताना है। तो इसका सूत्र होता है CHI3। याद रखना है, रट लीजिए CHI3, ये आयोडोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? चलिए, निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तो सबसे कम होता है बैंगनी का, याद रखना है। और सबसे अधिक किसका होता है? तो लाल का होता है। तो लाल का याद रखना है, तरंगदैर्घ्य जो है ये 625 से लेकर 740 नैनोमीटर तक होता है। और बैंगनी का जो रेंज होता है ये 380 से लेकर 440 नैनोमीटर तक होता है। ध्यान रखना है, इसी के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसमें क्या अपरिवर्तित रहता है? चलिए देखिए, जब ध्वनि किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसमें क्या अपरिवर्तित रहती है? इसका सही जवाब है आवृत्ति। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है? चलिए, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक या F ब्लॉक? इस प्रश्न का सही जवाब अगर आपने सी को दिया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है और इसमें टोटल 40 तत्व शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र। याद रखना है, शुक्र ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर CO2 पाया जाता है, जिसके कारण शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है। लेकिन देखिए, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन होता है? बुध होता है, लेकिन फिर भी सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। क्यों? इसका रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अल्फा, बीटा तथा गामा के वेदन शक्तियाँ अपने अवरोधी क्रम में किस प्रकार होंगी? यानी कि अवरोही क्रम आपको घटते क्रम में बताना है। तो देखिए, सबसे अधिक जो होगा वेदन गामा का होगा, फिर किसका होगा?
बीटा का होगा, फिर अल्फा का होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 22 हड्डियां होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जांग में पाया जाता है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, जो कान की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? चलिए तो देखिए मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र धान का खेत है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, पॉलीथीन किससे बनता है? चलिए आंसर करेंगे, पॉलीथीन किससे बनता है? तो देखिए पॉलीथीन जो है ये एथिलीन और एथिन दोनों से मिलकर बनता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज का ये टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को अपना अपना स्कोर जरूर देना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।